तो अब डेडलॉक की बात करते हैं। तो देखिए, अगर सिस्टम में आपका डेडलॉक हो जाएगा तो आप डेडलॉक को किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे। तो ये देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। डेडलॉक को हम डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपको जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो देखिए, डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए या तो आप डेडलॉक अवॉइडेंस यूज करेंगे या फिर आप डेडलॉक प्रिवेंशन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बताएंगे आपको कि या तो आप प्रिवेंशन यूज करेंगे या फिर अवॉइडेंस यूज करेंगे डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। तो होता क्या है कि प्रोसेस होता है, प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स के लिए, ठीक है ना। प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर फिर वो सेफ्टी एल्गोरिथम चलाएगा वहाँ पर, और सेफ्टी एल्गोरिथम चला करके वो ये चेक करेगा कि अगर उस प्रोसेस को जो वो रिसोर्स मांग रहा है वो दे दिए जाए तो उसके बाद क्या सिस्टम आपका सेफ स्टेट पर है। अगर सिस्टम रिसोर्सेस उस प्रोसेस को देने के बाद में अगर सेफ स्टेट पर है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिसोर्सेस प्रोसेस को दे देगा, ठीक है ना। तो ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका क्या करेगा कि वो डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिथम भी यूज कर सकता है या डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम भी यूज कर सकता है, और फिर वहाँ पर वो सेफ्टी के लिए चेक करेगा और फिर उस सेफ्टी के बेसिस पर वहाँ पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जो प्रोसेस जो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज को उसको वो एलोकेट कर देगा। तो अब देखिए, ये जो प्रोसेस होता है ये आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू बार बार उसको चेक कर रहा है कि सिस्टम में डेडलॉक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप बार बार ये चेक कर रहे हैं कि सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं है, सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं है, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो आपका 2PL टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल होता है, शेयर्ड एक्सक्लूसिव प्लस 2PL प्रोटोकॉल होता है, इसमें आपका ये डेडलॉक भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपका ये आपका देखिए, इसमें 3 प्रॉब्लम हमने आपको बताया था। फर्स्ट प्रॉब्लम थी इसमें कि आपका ये रिकवरेबिलिटी इंश्योर नहीं करता है। सेकंड प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि आपका डेडलॉक भी यहाँ पर हो सकता है। थर्ड प्रॉब्लम थी कि आपका यहाँ पर स्टारवेशन भी हो सकता है। तो अगर CPU बार बार अगर आपका ये चेक करेगा कि डेडलॉक सिस्टम में हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि CPU का टाइम वेस्ट होगा बार बार ये चेक करने में कि आपका सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं है। जबकि डेडलॉक होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर केस में डेडलॉक होता है, ठीक है ना। डेडलॉक जनरली नहीं होता है, डेडलॉक आपका बहुत ही रेयर केस में होता है। तो अगर बार बार आप इसको चेक कर रहे हैं कि सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं है, तो उसमें आपका चेक करने में CPU का बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाता है, बेकार चला जाता है। तो इसलिए इसको हम प्रीफर नहीं करते हैं कि आप बार बार ये चेक कीजिए कि आपका डेडलॉक है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, क्योंकि डेडलॉक बहुत ही रेयर केस में होता है, तो प्रैक्टिकली हम डेडलॉक के लिए चेक ही नहीं करते हैं। सिस्टम को हम इस तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं जैसे कि मान लीजिए आपका डेडलॉक उसमें नहीं है, ठीक है ना। और फिर कुछ समय बाद CPU चेक करता है कि डेडलॉक है। कुछ समय बाद फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेक करेगा कि कहीं सिस्टम डेडलॉक में तो नहीं है। और अगर मान लीजिए कि उस समय पर सिस्टम डेडलॉक में होगा तो फिर CPU क्या करेगा, डेडलॉक को रिकवर करने के लिए कुछ प्रोसेस को फोर्सफुली वो किल कर देगा। तो जब वो कुछ प्रोसेस को फोर्सफुली किल कर देगा तो आपका सिस्टम डेडलॉक से रिकवर हो जाएगा। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे कि किस तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को किल करेगा ताकि वो आपका सिस्टम रिकवर हो पाए डेडलॉक से, ठीक है ना। तो बेटर अप्रोच ये है कि आप सिस्टम जैसा एग्जीक्यूट हो रहा है उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट होने दीजिए, बार बार डेडलॉक के लिए चेक मत कीजिए। कुछ अमाउंट आप सेट कर दीजिए कि इतने अमाउंट के बाद ही हम चेक करने जाएंगे कि सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं है, क्योंकि जो डेडलॉक होने के चांसेस हैं वो बहुत ही रेयर है। तो आप बार बार डेडलॉक के लिए चेक मत कीजिए, हर बार डेडलॉक के लिए चेक मत कीजिए। बहुत लेट से आप कुछ टाइम इंटरवल सेट कर दीजिए कि उतने टाइम के बाद ही हमें चेक करना है, और अगर सिस्टम में डेडलॉक आपको मिलता है देन आपको कुछ प्रोसेस को वहाँ पर आप फोर्सफुली किल कर देंगे ताकि सिस्टम आपका डेडलॉक से रिकवर हो जाए। क्योंकि अगर आप बार बार डेडलॉक को चेक करेंगे, फ्रीक्वेंटली डेडलॉक के लिए चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपका CPU का टाइम वेस्ट होता है डेडलॉक को चेक करने के लिए। जबकि डेडलॉक या स्टारवेशन आपका बहुत ही रेयर केस में आपका सिस्टम में होता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था कि ये शेयर्ड एक्सक्लूसिव प्लस 2PL ये आपका सीरियलाइजेबिलिटी को तो इंश्योर कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को तो इंश्योर कर रहा है, लेकिन रिकवरेबिलिटी को इंश्योर नहीं करता है। तो रिकवरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए फिर हम इसमें कुछ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ इसमें कंडीशंस और लगा रहे हैं ताकि ये आपका रिकवरेबिलिटी को भी इंश्योर करे, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा था शेयर्ड एक्सक्लूसिव प्लस 2PL आपका रिकवरेबिलिटी को इंश्योर नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो शेयर्ड एक्सक्लूसिव प्लस 2PL जो प्रोटोकॉल है उसमें आपका जो शेड्यूल है वो इररिकवरेबल, देखिए आपका
रिकवरेबिलिटी को ये इंश्योर नहीं करता है, लेकिन सीरियलाइजेबिलिटी को ये इंश्योर करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि वो शेड्यूल आपका रिकवरेबल ना हो, तो इसी के लिए हम नेक्स्ट इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल। तो इसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल क्या होता है? तो देखिए स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल, तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बाइनरी लॉक्स पढ़ा, फिर बाइनरी प्लस 2PL पढ़ा, फिर शेयर्ड एक्सक्लूसिव पढ़ा, फिर शेयर्ड एक्सक्लूसिव प्लस 2PL पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? ताकि आपका जो रिकवरेबिलिटी जो है वो भी आपका इंश्योर हो पाए। देखिए सीरियलाइजेबिलिटी तो इंश्योर हो चुकी है, अब हम चाहते हैं कि रिकवरेबिलिटी भी आपका इंश्योर हो, इसलिए आपका ये स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल को कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया। तो देखिए स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल क्या बोलता है? ये आपका बोलता है कि देखिए 2PL वाली सारी कंडीशन तो यहाँ पर होंगी, 2PL वाली सारी कंडीशन तो आपकी यहाँ पर होंगी, प्लस एक एक्स्ट्रा कंडीशन और हमने यहाँ पर लगा दिया है कि ऑल एक्सक्लूसिव लॉक्स, ऑल एक्सक्लूसिव लॉक्स शुड बी होल्ड अंटिल कमिट। ये एक कंडीशन और हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया। देखिए स्ट्रिक्ट 2PL में क्या होता है कि आपका 2PL वाली कंडीशन तो होगी, प्लस ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन और हमने लगा दिया कि ऑल एक्सक्लूसिव लॉक्स शुड बी होल्ड अंटिल कमिट। कमिट होने तक आपको सभी एक्सक्लूसिव लॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव लॉक्स को आप अनलॉक नहीं करेंगे जब तक कि आपका कमिट नहीं हो जाता, यानी कमिट होने तक आपको एक्सक्लूसिव लॉक्स को होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर 2PL में आप ये वाली कंडीशन और लगा देंगे तो देखिए आपका क्या यहाँ पर चेंजेस आएगा। तो देखिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए ये आपका एक शेड्यूल है T1 T2, 2 ट्रांजेक्शन है और आपका ये एक शेड्यूल है, एंड लेट्स से आपका ये इररिकवरेबल शेड्यूल हम लेते हैं। मान लीजिए ये आपका राइट कर रहा है एंड ये मान लीजिए आपका रीड कर रहा है, एंड रीड करने के बाद मान लीजिए ये आपका यहाँ पर देखिए कमिट हो जा रहा है। ये देखिए आपका यहाँ पर कमिट हो जा रहा है और ये आपका लेट से यहाँ पर कमिट हो रहा है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसमें आप 2PL लगा सकते हैं। इसमें आप 2PL लगाएंगे तो 2PL इसमें लग जाएगा, इसीलिए हमने बोला था कि 2PL आपका रिकवरेबिलिटी को इंश्योर नहीं करता है। आप चेक करते हैं क्या इसमें स्ट्रिक्ट 2PL लग पाएगा। तो देखिए ये आपका राइट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉक लेना होगा। अब देखिए आपने यहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉक लगाया है। अब देखिए आप इसको अनलॉक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑल एक्सक्लूसिव लॉक शुड बी होल्ड अंटिल कमिट, यानी कमिट तक आपको इसको होल्ड करना होगा, एक्सक्लूसिव लॉक को होल्ड करना पड़ेगा। अब देखिए ये रीड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पर ये शेयर्ड लॉक के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। देखिए इसको रीड करना है, ट्रांजेक्शन T2 को रीड करना है A पर, तो ये शेयर्ड लॉक के लिए रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सक्लूसिव लॉक को आप होल्ड करेंगे अंटिल कमिट, यानी कमिट होने तक आपको क्या करना होगा, इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। कमिट होने तक आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कमिट होने तक आपको इसको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, यानी इस एक्सक्लूसिव लॉक को आप रिलीज करेंगे कमिट होने तक। कमिट होने के बाद ही आप इसको रिलीज करेंगे, ठीक है ना। अंटिल कमिट, यानी कमिट होने तक आपको इस एक्सक्लूसिव लॉक को होल्ड करके रखना है, ठीक है ना। तो अंटिल दिस कमिट वी होल्ड दिस एक्सक्लूसिव लॉक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसको कमिट होने तक होल्ड करेंगे तो फिर यहाँ पर ये जो शेयर्ड के लिए जो रिक्वेस्ट करेगा, इसकी रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पर ग्रांट ही नहीं होगी, इसकी रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई हो जाएगा। अब चूंकि इसकी रिक्वेस्ट डिनाई हो गया है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में अब आप स्ट्रिक्ट 2PL नहीं लगा सकते, क्योंकि इसने एक्सक्लूसिव लॉक को होल्ड कर रखा है अंटिल कमिट, यानी इसके कमिट होने के बाद ही आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके कमिट होने के बाद ही आपका ये जो रिक्वेस्ट है ये आपका ग्रांट होगा। तो देखिए इस केस में तो ये पॉसिबल है नहीं आपका, ठीक है ना। ये सिचुएशन अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि आपका स्ट्रिक्ट 2PL यहाँ पर नहीं लग सकता, क्योंकि आपको एक्सक्लूसिव लॉक को होल्ड करना पड़ेगा अंटिल कमिट। इसका मतलब ये शेयर्ड के लिए जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर डिनाई हो जाएगा और ये आपका इसको रीड नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर आपका रिकवरेबिलिटी भी इंश्योर हो गई है। स्ट्रिक्ट 2PL के केस में आपका रिकवरेबिलिटी भी इंश्योर हो गई है। देखिए ये आपका 2PL है। अब चूंकि ये 2PL है तो आपका ये सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करेगा, सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करेगा, क्योंकि ये 2PL है। कौन सी सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करेगा, ये एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करेगा, यानी एक CSS देगा, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल देगा। और इस सेकंड कंडीशन होने की वजह से ये अब आपका रिकवरेबिलिटी को भी इंश्योर कर रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल इंश्योर सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इनफैक्ट
कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल एंड रिकवरेबिलिटी ऑल्सो। ये आपका जो शेड्यूल है, ये आपका ये जो प्रोटोकॉल है, ये आपका रिकवरेबिलिटी को भी इंश्योर करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर आपको इनको एग्जीक्यूट कराना है तो अब किस तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो देखिए ये इसने एक्सक्लूसिव लॉक्स के लिए किया, फिर देखिए यहाँ पर राइट किया। अब मान लीजिए ये यहाँ पर कमिट हो गया है, तो कमिट होने पर ही इसको ये अनलॉक करेगा। यानी अब जब तक ये अनलॉक नहीं होगा तब तक ये इसकी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर ये रिक्वेस्ट करता है तो इसकी रिक्वेस्ट अब एक्सेप्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर रीड कर लेगा, ठीक है ना। एंड फिर आप इसको यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के बाद में फिर आपका ये यहाँ पर कमिट हो गया। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको केवल एक्सक्लूसिव लॉक को होल्ड करना है कमिट तक, ये शेयर्ड लॉक को होल्ड नहीं करना है। यानी शेयर्ड लॉक को आप रिलीज कर सकते हैं, केवल एक्सक्लूसिव को आप होल्ड करेंगे कमिट तक। स्ट्रिक्ट 2PL के केस में आप केवल एक्सक्लूसिव लॉक को ही होल्ड करेंगे अंटिल कमिट। शेयर्ड लॉक पर कोई कंडीशन नहीं है, यानी शेयर्ड लॉक आप कमिट से पहले भी रिलीज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर सिचुएशन इस टाइप से होगा तभी आपका ये 2PL यहाँ पर लग पाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, चूंकि ये आपने यहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉक को होल्ड कर दिया है अंटिल कमिट, इसका मतलब ये T2 वाला जो है ये न तो यहाँ पर रीड कर सकता है, नहीं यहाँ पर राइट कर सकता है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर मान लीजिए ये T2 जो है इस पॉइंट पर मान लीजिए रीड करना चाहता है तो उसको शेयर्ड लॉक की परमिशन ग्रांट नहीं होगी। जैसे कि देख सकते हैं शेयर्ड के लिए परमिशन ग्रांट नहीं होगी, और अगर ये राइट करना चाहता है तो उसके लिए राइट के लिए भी एक्सक्लूसिव लॉक की परमिशन ग्रांट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्सक्लूसिव लॉक आपका लगा हुआ है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि कमिट होने के बाद ही T2 ट्रांजेक्शन का शेयर्ड या एक्सक्लूसिव लॉक की परमिशन आपका ग्रांट होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका रीड और ये राइट ये तब तक नहीं कर सकता जब तक कि ये कमिट ना हो जाए। तो ये कौन सा रिकवरेबल शेड्यूल था जो हम आपको बताए थे। रिकवरेबल में 3 टाइप के थे, एक था आपका रिकवरेबल, एक था कैस्केडलेस रिकवरेबल, एक था स्ट्रिक्ट। तो ये कौन सा रिकवरेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी की कंडीशन है। स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी की कंडीशन में क्या था कि जब तक आपका अगर किसी ने राइट कर दिया है, किसी भी ट्रांजेक्शन ने अगर राइट कर दिया है, तो जब तक वो कमिट नहीं हो जाता तब तक दूसरा ट्रांजेक्शन रीड या राइट दोनों ही नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल में ही एक कंडीशन था। इसका मतलब ये प्रोटोकॉल किसको इंश्योर करेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल को इंश्योर करेगा प्लस स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी को इंश्योर करेगा, ठीक है ना। तो ये इंश्योर कर रहा है इनफैक्ट स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल को। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोटोकॉल क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोटोकॉल एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल प्रोड्यूस करेगा प्लस एक स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल को प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल क्यों हुआ, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल इसलिए हुआ है क्योंकि चूंकि आपका अगर राइट किसी ने कर दिया है तो एक्सक्लूसिव लॉक को आप कमिट तक होल्ड करेंगे। अब चूंकि एक्सक्लूसिव लॉक आपका कमिट तक होल्ड कर गया है तो इस पॉइंट पर आप ना तो रीड कर सकते हैं ना ही राइट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्ड की रिक्वेस्ट भी डिनाई होगी और एक्सक्लूसिव की रिक्वेस्ट भी डिनाई होगी। तो शेयर्ड और एक्सक्लूसिव की रिक्वेस्ट आपका केवल एक्सेप्ट होगी इसके कमिट होने के बाद, यानी रीड राइट ऑपरेशन आपके डिले करेंगे जब तक कि ये कमिट नहीं हो जाता। इसके कमिट होने के बाद ही आप रीड राइट कर सकते हैं, जो कि कंडीशन है आपका स्ट्रिक्ट रिकवरेबल की। तो इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट 2PL इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल प्लस स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। अब और आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं जो इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉक पॉइंट। लॉक पॉइंट के बेसिस पर आप यहाँ पर इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्ट 2PL के केस में आपका जो इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉक पॉइंट। तो ये आपका हो गया स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल, जिसमें कि आप एक्सक्लूसिव लॉक को होल्ड करेंगे अंटिल कमिट। और ये कंडीशन लगाने की वजह से आपका फायदा क्या हो गया कि आपका जो शेड्यूल है वो अब स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हो जा रहा है। अब देखते हैं कि ये स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल के क्या डिसएडवांटेज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन अब पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिक्ट 2PL में ये सिचुएशन अब पॉसिबल नहीं है। इसमें 2PL तो लग जाएगा, इस केस में 2PL तो लग जाएगा, लेकिन स्ट्रिक्ट 2PL आपका नहीं लग पाएगा क्योंकि आप एक्सक्लूसिव लॉक को होल्ड करेंगे, एक्सक्लूसिव लॉक को होल्ड करेंगे अंटिल कमिट। हैंस इसकी जो रिक्वेस्ट होगी, इसकी रिक्वेस्ट आपकी ग्रांट नहीं होगी। इसकी जो लॉक की रिक्वेस्ट जो ये करेगा वो ग्रांट नहीं होगा, ये इसके बाद में ही होगा। इसका मतलब आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका स्ट्रिक्ट 2PL में नहीं हो सकता, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट 2PL में आपका ये शेड्यूल स्ट्रिक्ट 2PL ये फेल हो जाएगा। स्ट्रिक्ट 2PL इस शेड्यूल में आप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्ट्रिक्ट 2PL आपका रिकवरेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है। इनफैक्ट वो आपका
स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी को इंश्योर करेगा। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है स्ट्रिक्ट 2PL का कि अगेन आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका डेडलॉक से फ्री नहीं है, नॉट फ्री फ्रॉम डेडलॉक, यानी स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल में भी आपका डेडलॉक हो सकता है। जैसे कि इस केस में देखिए, इस केस में आपने देखिए एक्सक्लूसिव लॉक लगाया ए पर, ठीक है ना, और फिर आपने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया बी पर। अब जैसे ही आप यहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉक लगाएंगे बी पर तो इसकी रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर लॉक लगा चुके हैं जिसको कि आप अनलॉक नहीं कर सकते हैं अनटिल कमिट। और वैसे भी देखिए 2PL की कंडीशन भी देखें तो 2PL से भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको दोबारा फिर से लॉक लगाना है, इसलिए आप इसको रिलीज नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ये ए के लिए जो रिक्वेस्ट करेगा, इसकी रिक्वेस्ट भी आपका ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि आपका ये ऑलरेडी जो है ये एक्स के लिए ए के लिए एक्सक्लूसिव लॉक ये लगा चुका है, ठीक है ना। अब देखिए इसको फिर से यहाँ पर लॉक लगाना है, तो 2PL की कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये आपके इस लॉक को रिलीज नहीं कर सकता। अब चूंकि ये इस लॉक को रिलीज नहीं करेगा तो ये इस लॉक को नहीं लगा सकता, और ये इस लॉक को रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर इसको फिर से लॉक लगाना है, तो इसकी रिक्वेस्ट भी ग्रांट नहीं होगी। तो ना तो इसकी रिक्वेस्ट ग्रांट होगी ना इसकी रिक्वेस्ट ग्रांट होगी, अगेन यहाँ पर डेडलॉक हो जाएगा। इसका मतलब 2PL में भी आपका डेडलॉक पॉसिबल है। 2PL भी आप ऐसा बोल सकते हैं 2PL स्ट्रिक्ट 2PL, इस 2PL में भी और स्ट्रिक्ट 2PL दोनों में सेम प्रॉब्लम है। स्ट्रिक्ट 2PL इज नॉट फ्री फ्रॉम डेडलॉक, यहाँ पर आपका डेडलॉक की प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल इज नॉट फ्री फ्रॉम डेडलॉक। इनफैक्ट इसमें आपका स्टारवेशन भी हो सकता है। स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल इज नॉट फ्री फ्रॉम स्टारवेशन। जैसे कि इस केस को देख लीजिए, सेम केस को देख लीजिए। ये केस हमने बताया था आपको शेयर्ड एक्सक्लूसिव प्लस 2PL के लिए, लेकिन इस सेम केस को आप यहाँ पर स्ट्रिक्ट 2PL के लिए भी लगा सकते हैं। देखिए स्ट्रिक्ट 2PL में अंतर क्या आएगा, स्ट्रिक्ट 2PL में केवल अंतर ये आएगा कि एक्सक्लूसिव लॉक को आप होल्ड करेंगे अनटिल कमिट, लेकिन स्टारवेशन होने की वजह से आप एक्सक्लूसिव लॉक तो यहाँ पर लगा ही नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट 2PL में आप एक्सक्लूसिव लॉक को होल्ड करेंगे अनटिल कमिट, शेयर्ड लॉक पर कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट 2PL में केवल कंडीशन थी एक्सक्लूसिव लॉक पर, शेयर्ड पर कोई कंडीशन नहीं थी। अब जैसे कि इसका स्टारवेशन होने की वजह से आप एक्सक्लूसिव लॉक तो यहाँ पर लगा ही नहीं पा रहे थे, इसका मतलब फिर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट 2PL में भी आपका स्टारवेशन हो सकता है। इनफैक्ट स्ट्रिक्ट 2PL को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका वहाँ पर कॉन्करेंसी लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्करेंसी लेवल डिक्रीज होगा, डिक्रीज द कॉन्करेंसी लेवल, क्योंकि आप होल्ड कर रहे हैं एक्सक्लूसिव लॉक को अनटिल कमिट। इसका मतलब कोई दूसरा ट्रांजेक्शन उसको रीड भी नहीं कर सकता है, दूसरा ट्रांजेक्शन उस जिस पर आप एक्सक्लूसिव लॉक लगाए हैं उसके कमिट होने तक उसको रीड भी नहीं कर सकता। इसका मतलब आपका यहाँ पर कॉन्करेंसी डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। देखिए फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ स्ट्रिक्ट 2PL से फायदा क्या हुआ, तो स्ट्रिक्ट 2PL से फायदा ये हुआ कि आपका जो शेड्यूल था वो आपका स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हो गया, शेड्यूल स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हो गया। उसका नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि कॉन्करेंसी लेवल घट गई, क्योंकि आप एक्सक्लूसिव लॉक्स को होल्ड कर रहे हैं अनटिल कमिट, यानी उसके कमिट होने तक आप कोई दूसरा ट्रांजेक्शन उसको रीड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए जब तक ये कमिट नहीं हो जाता तब तक ये दूसरा ट्रांजेक्शन उसको रीड नहीं कर सकता, इसके कमिट होने के बाद ही दूसरा ट्रांजेक्शन उसको रीड कर सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्करेंसी लेवल क्या है आपका डिक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और प्रोटोकॉल डिस्कस करने जा रहे हैं, रिगरस 2PL प्रोटोकॉल। रिगरस 2PL प्रोटोकॉल, तो रिगरस 2PL प्रोटोकॉल में क्या होता है आपका रिगरस 2PL प्रोटोकॉल। तो रिगरस 2PL प्रोटोकॉल में आप ऐसा बोल सकते हैं ये 2PL की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, प्लस ऑल शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव, ऑल शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स शुड बी होल्ड अंटिल कमिट। अब आपको शेयर्ड प्लस एक्सक्लूसिव दोनों ही लॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा अंटिल कमिट, तो इसको हम बोलेंगे रिगरस 2PL प्रोटोकॉल। तो रिगरस 2PL प्रोटोकॉल में क्या किया आपने, एक और कंडीशन लगा दिया कि अब आप शेयर्ड को भी होल्ड करेंगे अंटिल कमिट। पहले क्या था, पहले स्ट्रिक्ट में था कि केवल आप एक्सक्लूसिव को ही होल्ड कर रहे थे अंटिल कमिट। अब रिगरस में क्या किया आपने कि अब शेयर्ड एक्सक्लूसिव दोनों को आपको होल्ड करना है अंटिल कमिट, तो इसको हम बोलेंगे रिगरस 2PL प्रोटोकॉल, जहां पर 2PL की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई होगी, प्लस साथ में आप ऐसा बोल सकते हैं ऑल शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव, ऑल शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स शुड बी होल्ड अंटिल कमिट। अब देखिए ये 2PL है तो इसका मतलब सीरियलाइजेबिलिटी को तो इंश्योर करेगा ही करेगा, ये जो कि 2PL है इसका मतलब सीरियलाइजेबिलिटी को तो इंश्योर करेगा ही करेगा। कौन सी सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल को, ठीक है ना। और आपका चूंकि आपने ये जो है शेयर्ड और एक्सक्लूसिव दोनों को होल्ड करा रखा है अंटिल कमिट, इसका मतलब जो रिकवरेबिलिटी को भी इंश्योर करेगा। और कौन सी रिकवरेबिलिटी को इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा आपका स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल को। अब देखिए इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये शेयर्ड को भी होल्ड करने तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। नुकसान ये हो गया कि अब आप दो साइमल्टेनियस रीड ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, इसका मतलब आपकी कॉन्करेंसी लेवल उल्टा कम हो गई इसमें। देखिए नुकसान यहाँ पर क्या हो गया, नुकसान यहाँ पर
ये हो गया कि मान लीजिए आपका ये ट्रांजैक्शन है, ये आपका रीड कर रहा है ए पर, तो आप यहाँ पर एक शेयर्ड लॉक लगाएंगे, ठीक है ना। फिर मान लीजिए एक दूसरा ट्रांजैक्शन को भी इसको रीड करना था और ये मान लीजिए यहाँ पर कमिट हो रहा है, इसका मतलब आप शेयर्ड लॉक को भी होल्ड करेंगे अंटिल कमिट होने तक। अब आप शेयर्ड को भी होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरा ट्रांजैक्शन इसको रीड ही नहीं कर पाएगा। अगर दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर अगर शेयर्ड के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो इसकी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी रिक्वेस्ट को ये डिनाई कर देगा, इसकी रिक्वेस्ट आपका ग्रांट नहीं होगा। तो उल्टा इसको फायदा होने की जगह आपका नुकसान और हो गया कि अब 2 साइमल्टेनियस रीड ऑपरेशन भी नहीं हो सकते, इसका मतलब कॉन्करेंसी लेवल आपका और डिक्रीज हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि अब चूंकि आप शेयर्ड और एक्सक्लूसिव दोनों टाइप के लॉक को होल्ड कर रहे हैं अंटिल कमिट, जैसे मान लीजिए आपने शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, फिर शेयर्ड लॉक लगाया, फिर मान लीजिए कभी एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, यहाँ पर आपका कमिट हुआ, तो कमिट होने तक आप होल्ड कर रहे हैं शेयर्ड और एक्सक्लूसिव दोनों को। इसका मतलब यहाँ पर लॉक पॉइंट क्या होगा, लॉक पॉइंट होगा आपका कमिट वाला पॉइंट। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो कमिट वाला पॉइंट है वो ही लॉक पॉइंट हो जाएगा इन केस ऑफ रिगरस 2PL प्रोटोकॉल, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि आपने यहाँ पर आपने लॉक लगाया ए के ऊपर, आपने शेयर्ड लॉक लगाया ए के ऊपर, फिर आपने इसको रीड किया, एंड मान लीजिए आपने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया बी के ऊपर, फिर आपने इसको राइट किया, एंड लेट से ये यहाँ पर कहीं आपका कमिट हो रहा है, तो कमिट होने तक आप इन लॉक्स को होल्ड करके रखेंगे एंड देन फिर आप अनलॉक करेंगे इन सारे लॉक्स को। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका लॉक पॉइंट होता था वो लॉक पॉइंट क्या हो जाएगा, इस केस में लॉक पॉइंट हो जाएगा आपका कमिट वाला पॉइंट। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो रिगरस 2PL होता है, जो आपका रिगरस 2PL होता है वो आपका देता है आपको एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, यानी इंश्योर कर रहा है सीरियलाइजेबिलिटी को, प्लस ये आपको देगा एक रिकवरेबल शेड्यूल, यानी रिकवरेबिलिटी को भी इंश्योर कर रहा है। और कौन सा रिकवरेबल को इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल को इंश्योर करेगा ये, प्लस इसके इक्विवेलेंट जो सीरियल शेड्यूल होगा वो आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ कमिट के बेसिस पर आप इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल को यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक रिगरस 2PL आपने लगाया है, इस शेड्यूल में आपने एक रिगरस 2PL लगाया है, एंड लेट से कमिट का ऑर्डर ये है, ये मान लीजिए इनमें कमिट का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा T3 देन T1 देन T2। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल विल बी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ कमिट के ऑर्डर पे होगा, यानी पहले T3 फिर T1 फिर T2, क्योंकि जो कमिट वाला जो पॉइंट होगा वही आपका यहाँ पर लॉक पॉइंट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो रिगरस 2PL है वो आपका इंश्योर कर रहा है CSS को एंड इंश्योर कर रहा है आपका स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी को, प्लस आपका जो ऑर्डर होगा यहाँ पर इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल का ऑर्डर होगा वो आप निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कमिट, क्योंकि कमिट ही यहाँ पर लॉक पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं क्या रिगरस में ये प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए रिगरस में आपका ये शेड्यूल पॉसिबल नहीं है, अगर आप इसमें रिगरस 2PL लगाएंगे तो रिगरस 2PL आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इन लॉक्स को होल्ड करेंगे अंटिल कमिट, यानी ये इसकी जो रिक्वेस्ट है वो आपका ग्रांट नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि रिगरस 2PL आपका लग जाए और वो रिकवरेबल ना हो। इसका मतलब अगर वो शेड्यूल स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होगा, अगर रिगरस लग रहा है, रिगरस 2PL लग रहा है तो डेफिनेटली वो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होगा। अगर वो इररिकवरेबल शेड्यूल है तो आप वहाँ पर रिगरस 2PL या स्ट्रिक्ट 2PL को लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आप होल्ड कर रहे हैं कमिट होने तक। रिगरस की बात कर रहे हैं, रिगरस में आप होल्ड कर रहे हैं कमिट होने तक शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक्स को। इसका मतलब जो स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाती है। लेकिन देखिए डेडलॉक अभी भी यहाँ पर आ सकता है। अभी रिगरस में क्या था, रिगरस में ये था कि शेयर्ड और एक्सक्लूसिव दोनों का होल्ड करेंगे अंटिल कमिट। इसका मतलब डेडलॉक तो यहाँ पर भी आ सकता है। आप यहाँ पर लॉक लगाए, फिर आपने यहाँ पर लॉक लगाया, इसकी लॉक की रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगा और इसकी लॉक की रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगा, यानी डेडलॉक रिगरस में भी पॉसिबल है। क्या रिगरस में स्टारवेशन पॉसिबल है? बिल्कुल, रिगरस में आपका स्टारवेशन भी पॉसिबल है, स्टारवेशन भी यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि देखिए ये, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिगरस 2PL में भी स्टारवेशन हो सकता है, ठीक है ना। ये सेम सिचुएशन आप लेकर के चेक कर सकते हैं कि रिगरस 2PL में भी स्टारवेशन हो सकता है। तो आपने क्या देखा कि रिगरस 2PL लगाने से आपका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा कॉन्करेंसी लेवल आपका और कम हो गया। अब साइमल्टेनियस 2 रीड ऑपरेशन भी आप नहीं कर सकते हैं रिगरस प्रोटोकॉल, रिगरस 2PL के केस में, ठीक है ना। तो रिगरस 2PL का कोई फायदा नहीं हुआ, स्ट्रिक्ट का तो फिर फायदा हुआ। स्ट्रिक्ट 2PL का फायदा ये हुआ कि आपको एक रिकवरेबल शेड्यूल मिला, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल मिला। लेकिन रिगरस 2PL से कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ये हो गया कि आपका जो है 2 साइमल्टेनियस रीड ऑपरेशन भी अब नहीं हो सकते, क्योंकि अब आप रीड वाले लॉक्स को या शेयर्ड लॉक को भी होल्ड करेंगे अंटिल कमिट, यानी शेयर्ड एक्सक्लूसिव दोनों को होल्ड करेंगे अंटिल कमिट। तो अगर इसको हमें डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से हम बोल सकते हैं
ये मान लीजिए कि आपका अगर एक 2PL प्रोटोकॉल है, ये मान लीजिए आपका एक 2PL प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है, तो स्ट्रिक्ट में आपका ये हो जाएगा, ये आपका स्ट्रिक्ट 2PL हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्ट्रिक्ट 2PL, ठीक है ना। और रिगरस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिगरस 2PL, ठीक है ना। तो ये आपका रिगरस 2PL हो जाएगा, ये स्ट्रिक्ट 2PL है, ये हो जाएगा आपका 2PL, क्योंकि 2PL में आपने एक कंडीशन लगाया, 2PL में कंडीशन ये लगाया कि अगर आप एक्सक्लूसिव लॉक को होल्ड करेंगे अनटिल कमिट तो वो स्ट्रिक्ट बन जाएगा। स्ट्रिक्ट में फिर से आपने एक और कंडीशन लगा दिया कि रीड राइट यानी शेयर्ड एक्सक्लूसिव दोनों को होल्ड करेंगे तो वो रिगरस बन जाएगा, नहीं रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, वो ये हो रिलेशनशिप हो जाएगा। 2PL सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा स्ट्रिक्ट होगा और सबसे छोटा होगा रिगरस 2PL प्रोटोकॉल, ठीक है ना। यानी ये आपका 2PL प्रोटोकॉल है, ये आपका हो जाएगा स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल, और ये आपका हो जाएगा रिगरस 2PL प्रोटोकॉल, ठीक है ना। यानी हमेशा बोल सकते हैं कि अगर एक शेड्यूल रिगरस 2PL प्रोटोकॉल को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर एक शेड्यूल रिगरस 2PL को सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली वो स्ट्रिक्ट 2PL वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड डेफिनेटली वो 2PL वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। या नेगेशन आप ले लें, अगर एक शेड्यूल 2 फेज लॉकिंग वाली कंडीशन को फेल कर जा रहा है तो डेफिनेटली वो स्ट्रिक्ट 2PL वाली कंडीशन को भी फेल कर जाएगा एंड डेफिनेटली वो रिगरस 2PL वाली कंडीशन को भी फेल कर जाएगा। तो यहाँ से हमेशा बोल सकते हैं कि अगर एक शेड्यूल आपका रिगरस 2PL, एक शेड्यूल में आप रिगरस 2PL लगा पा रहे हैं, अगर एक शेड्यूल में आप रिगरस 2PL लगा पा रहे हैं तो उसमें स्ट्रिक्ट 2PL भी लग जाएगा, उसमें 2PL भी लग जाएगा। और अगर किसी शेड्यूल में आप 2PL ही नहीं लगा पा रहे हैं तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट 2PL भी नहीं लगा सकते, वहाँ पर रिगरस 2PL भी नहीं लगा सकते। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर एक शेड्यूल रिगरस 2PL है, अगर एक शेड्यूल रिगरस 2PL है तो वो स्ट्रिक्ट भी हो जाएगा, वो 2PL भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये शेड्यूल अगर आपका रिगरस 2PL है तो स्ट्रिक्ट भी हो जाएगा, 2PL भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई शेड्यूल है आपका, ये शेड्यूल किस टाइप का है कि स्ट्रिक्ट 2PL तो है लेकिन रिगरस नहीं है, स्ट्रिक्ट 2PL है, अब चूंकि स्ट्रिक्ट है तो 2PL भी हो जाएगा लेकिन रिगरस नहीं होगा। यहाँ पर जो शेड्यूल होगा वो किस टाइप का होगा, ये शेड्यूल आपका 2PL तो है लेकिन स्ट्रिक्ट 2PL नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन आपसे वो इसी टाइप से पूछ सकता है, जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि एक शेड्यूल स्ट्रिक्ट 2PL हो लेकिन स्ट्रिक्ट 2PL हो लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिक्ट 2PL हो लेकिन रिगरस 2PL ना हो। मान लीजिए कि एक शेड्यूल स्ट्रिक्ट 2PL नहीं है, जैसे कि एक शेड्यूल स्ट्रिक्ट 2PL नहीं है, तो अगर एक शेड्यूल स्ट्रिक्ट 2PL नहीं है तो डेफिनेटली वो रिगरस 2PL भी नहीं होगा। जैसे कि अगर आप निकाल लेते हैं कंडीशन चेक करके कि वो स्ट्रिक्ट 2PL नहीं है तो फिर रिगरस के लिए उसको चेक नहीं करना है, अगर वो स्ट्रिक्ट 2PL नहीं है तो डेफिनेटली वो रिगरस 2PL भी नहीं होगा। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं अगर स्ट्रिक्ट 2PL नहीं है तो वो रिगरस 2PL भी नहीं होगा। या मान लीजिए कि अगर वो 2PL नहीं है तो रिगरस 2PL भी नहीं होगा, 2PL नहीं है तो स्ट्रिक्ट 2PL भी नहीं होगा, स्ट्रिक्ट 2PL नहीं है तो रिगरस 2PL भी नहीं होगा। या आपने निकाला कि वो स्ट्रिक्ट 2PL की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली वो 2PL की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। या आपने निकाला कि वो रिगरस 2PL की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो स्ट्रिक्ट और 2PL इन दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये आपको इस डायग्राम से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, ये स्ट्रिक्ट 2PL, रिगरस 2PL एंड 2PL में आपका ये रिलेशन हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।